राहुल गांधी को कोई इस देश में सीरियस नहीं लेता है नेता बोल के। अगर वो नेता होता, अगर मेरे से गलती होती, मैं नेता हूँ, तो मुझे पब्लिक से माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं। और जो ये फैसला सुनाया कोर्ट ने सुनाया, बीजेपी ने नहीं सुनाया या किसी पार्टी ने नहीं सुनाया। वो हमारे कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करता, हमारे सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं उसका, तो हमारे देश में रहता क्यों है भाई? तेरा हमारे देश में भरोसा नहीं, किसी संस्था पे भरोसा नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि ये सीबीआई ईडी जो भी जो अपने इटली, हम भी सुखी हो जाएंगे। राहुल गांधी को बोलो कि भाई तू यहाँ हमारे देश में कर क्या रहा है, क्या ले रहा है? हमारे सीबीआई पे भरोसा नहीं, हमारे ईडी पे भरोसा नहीं, हमारे कोर्ट पे भरोसा नहीं, हमारे सरकार पे भरोसा नहीं, हमारे जनता पे भरोसा नहीं। तेरी यात्रा जो थी ना, वो अलग ही यात्रा थी। उसको कोई भारत जोड़ो यात्रा, तो ये नाम ही खराब है। क्योंकि भारत को क्या जोड़ना? भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ के चले गए क्या? If you are the unfortunately member of parliament, then you are rejected from the member of parliament. Then none of the serious talking Rahul Gandhi in the parliament. बोला जा रहा है यहाँ पे कि तानाशाही हो रही है। तानाशाही क्या है? अगर आप गलती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे तो आपको गलती से हटा दिया गया। बोला राहुल गांधी अभी भी बोल रहे हैं कि जो मैंने बोला वो सच बोला, मैं अभी भी उस मुद्दे पे रहूंगा। वाकई में सच बोला, तो यानी कि जो उसने ये बोला था पार्लियामेंट में मैं पप्पू हूं, वो भी सच है। उसने जो बयान दिया था आलू से सोना बनाऊंगा, वो भी सच है। देखो इनका ये जो गठबंधन जो होने वाला है, जो कि 2019 में भी हुआ था, उसका तो अब कोई फायदा है नहीं, उसका अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? राहुल गांधी जी तो जेल में जा रहे हैं, बहुत जल्द जाने वाले हैं। 30 दिन का जो समय जो मिला है, ये बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तानाशाही चल रही है। एक बात बताइए, तानाशाही उस समय नहीं थी जब जबरदस्ती जवान लड़कों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी की जा रही थी। उस समय तानाशाही नहीं थी, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के वो कर दोगे नसबंदी, जबरदस्ती। उस समय वो क्या था? तो वो क्या था? 84 अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि देश खतरे में है। 84 में सिख भाइयों का नरसंहार किया गया, वो क्या था? वो क्या था? जब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, जब नहीं था। देखो लोकतंत्र भी आज आजाद है, देश की जनता आजाद है, सब आजाद हैं। खतरा सिर्फ किसको है? लोकतंत्र को नहीं है, कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी को है आज खतरा। भाई इन लोगों ने आज अपनी पुश्तैनी सीट को छोड़ के वायनाड जाना पड़ा है आज लड़ने के लिए, गए हैं ना भाई। तो बोल रहे हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है, ये सच को दबाने का काम कर रही है सरकार। कौन सा सच है? सच कौन सा? अब ये जो उन्होंने बोला, राहुल गांधी अभी भी बोल रहे हैं कि जो मैंने बोला वो सच बोला, मैं अभी भी उस मुद्दे पे रहूंगा। वाकई में सच बोला, तो यानी कि जो उसने ये बोला था पार्लियामेंट में मैं पप्पू हूं, वो भी सच है। उसने जो बयान दिया था आलू से सोना बनाऊंगा, वो भी सच है। सच है ना? मानते हो ना? हाँ, ये कहता राहुल गांधी कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट में जाके इसकी वो देखो अटेंडेंस क्या है, 0 है। और अगर पार्लियामेंट में जाते भी हैं तो ऊट पटांग बयान देते हैं। क्या बोलते हैं? मैं पप्पू हूँ, आलू से सोना बनाऊंगा, खेतों में टैल लगाऊंगा। कई कांग्रेस लीडर यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा लोगों पे, और बीजेपी कहीं ना तो कहीं इससे डर गई है, जानबूझ के ये काम करवा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि आज ये इसका कांग्रेस का कोई भी साथ देने वाला नहीं है। सिर्फ ये जो क्षेत्रीय जो पार्टी है ना, जैसे एक अरविंद केजरीवाल, अभी अरविंद केजरीवाल का बयान आ रहा है, वो कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई। अब एक चोर फंसने जा रहा है तो ये दूसरा जो अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है, ये अपने भाई को बचाने के लिए आया है, और इस भाई को बचाने के लिए वो खुद भी फंसेगा, दलदल में जा रहा है वो। चलिए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। सर आपका क्या कहना है इसमें? क्या चीज? ये जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। If you are the unfortunately member of parliament, then you are rejected from the member of parliament. Then none of the serious talking Rahul Gandhi in the parliament. बोला जा रहा है यहाँ पे कि तानाशाही हो रही है। तानाशाही क्या है? अगर आप गलती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे तो आपको गलती से हटा दिया गया। बात जाहिर, सच को दबाने का काम आरोप लगा रही है, सारा विपक्ष एकजुट हो गया है इस समय। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ देश को गाली दिया, देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया, और उन्होंने देश की सदन को वहाँ जाके गाली दिया, यह भी सच है। और वीर सावरकर को गाली देते हैं, यह भी सच है। हिंदुओं को गाली देते हैं, यह भी सच है। और देश की तमाम संस्थाओं को, लगातार सरकारी संस्थाओं को गाली देते हैं, यह भी सच है। वो इटली के हैं, यह भी सच है। सच तो बहुत कुछ है। उन्होंने तो ये भी बोला है कि यहाँ पे जानबूझ के चीजें की जा रही हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो लोगों पे प्रभाव है बहुत अच्छा पड़ा था।
तो बीजेपी कहीं ना तो कहीं डर गई है, इसलिए इनको दबाने का काम किया जा रहा है। इतना अच्छा प्रभाव था कि इन्होंने 4 दिन बाद सारा गोबर कर दिया। 4 दिन बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके देश को गाली दिया, प्रधानमंत्री को गाली दिया, सबको गाली दिया और इन्होंने सब गोबर कर दिया, सब गोबर ये कर। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री एक देश को ज्यादा अच्छे से चला सकता है एज कम्पेयर टू अनपढ़। हमारे माननीय मोदी जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। केजरीवाल जब बोले कि पढ़े लिखे नहीं, उसके बाद वो चैनल ने पुराने क्लिप्स ले आके दिए। वो एमए किए हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और क्या चाहिए किसी को। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट है, ये कोई नहीं कह सकता पढ़े लिखे नहीं है। और अच्छा जो 5वें नंबर की देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं और देश एक अच्छे पायदान पर रन कर रहा है। देश की इकोनॉमी और देश के तमाम बड़े देश जो भारत से सीखना समझना चाह रहे हैं, भारत की टेक्नोलॉजी पर वो फोकस कर। मुद्दा यहाँ पे एक आरोप यहाँ पे सरकार पे ये भी लगाया जा रहा है कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर जानबूझ के ये फैसला सुनाया है क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले। नहीं, 24 घंटे में ऐसा कोई इंदिरा गांधी जैसे ना आपत्ति इमरजेंसी लगी, ना वहाँ जैसे कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना लोगों को गला दबाया जा रहा है। अब बड़े मात्रा में लोग चैनलों पे, छोटे चैनलों पे, यूट्यूब पे, नेशनल चैनल पे हर कोई देश की जनता बोल रही है, अपना आवाज़ प्रखर कर रही है, अपना आवाज़ रख रही है, किसी की कोई आवाज़ नहीं दबी है। बात करते हैं, आप क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? बोलिए बोलिए, आप ये बोलिए। जो राहुल गांधी का सदस्यता रद्द हुई है, सही या गलत? पप्पू की अंतिम यात्रा हो गई पूरी, अभी जेल की यात्रा है उसकी। राहुल यहाँ पे गांधी तो लोग बोल रहे हैं कि तानाशाही हो रही है। देखो, ये कानून बनाया कांग्रेस ने बनाया कि जे 2 साल बाद सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसका ऑर्डिनेंस जो फाड़ा था ये राहुल गांधी ने फाड़ा था। उसका पाप, उसको पाप का उसको घड़ा फूट गया, उसका हो गया। दूसरी बात, पहले बात ध्यान रखो, बड़े ध्यान से, राहुल गांधी को कोई इस देश में सीरियस नहीं लेता है नेता बोल के। अगर वो नेता होता, अगर मेरे से गलती होती, मैं नेता हूँ, तो मुझे पब्लिक से माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं। और जो ये फैसला सुना, ये कोर्ट ने सुनाया, बीजेपी ने नहीं सुनाया, या किसी पार्टी ने नहीं सुनाया। वो हमारे कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करता, हमारे सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं उसका, तो हमारे देश में रहता क्यों है भाई? तेरा हमारे देश में भरोसा नहीं, किसी संस्था पे भरोसा नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि ये सीबीआई ईडी जो भी जो अपने इटली, हम भी सुखी हो जाएंगे। राहुल गांधी को बोलो कि भाई तू यहाँ हमारे देश में कर क्या रहा है, क्या ले रहा है? हमारे सीबीआई पे भरोसा नहीं, हमारे ईडी पे भरोसा नहीं, हमारे कोर्ट पे भरोसा नहीं, हमारे सरकार पे भरोसा नहीं, हमारे जनता पे भरोसा नहीं। तेरी यात्रा जो थी ना, वो अलग ही यात्रा थी। उसको कोई भारत जोड़ो यात्रा, तो ये नाम ही खराब है। क्योंकि भारत को क्या जोड़ना? भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ के चले गए। क्या तू क्या जोड़ेगा राहुल गांधी? तुझे पता भी नहीं भारत क्या है। भारत को जोड़ने वाले हमारे वीर महान जो लोग हमारे शहीद हो गए, जो हमारे बड़े बड़े, जो हमारे 2 बड़े सुबह भारत की लड़ाई पहला बार नेताजी जीत चुके थे। तुम लोग तो ढोल बाजा रहे थे फुटा हुआ कि हमने जो लड़ाई। तो अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही चल रही है बहुत बुरी तरीके से। कौन सी तानाशाही भाई, कौन सी तानाशाही? तू बताइए। हिटलर बोला जा रहा है। हिटलर तो तेरी इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने बहन जो हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी। हिटलर मोदी जी कैसे होते? तेरी इंदिरा गांधी हिटलर थी, तेरा नेहरू हिटलर था जिसने पाकिस्तान के देश के टुकड़े कर दिए। वो लोग हिटलर थे। हमारे मोदी जी को हिटलर कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ। हमारे मोदी जी ने एक भी सरकार कोई ऐसी नहीं की, कोई बरकत नहीं करी। इन्होंने तो साले ने 100 सरकार बरकत करी, कांग्रेस वालों ने, जो बैठी बैठी सरकार को 100 को बरकत किया। और हमारे मोदी जी ने आज तक एक सरकार भी नहीं। प्रियंका गांधी यहाँ पे कह रही है कि सत्ता का घमंड हो गया है मोदी। भाई ये सत्ता का घमंड नहीं है। ये जब देश के ऊपर कोई बाहर आए ना, तो भगवान विष्णु ने नया जन्म ले लिया, वही मोदी जी है। क्या जब भी देश के ऊपर कोई ऐसी संकट आया, तो भगवान विष्णु ने सारे अवतार जो लिए, भगवान विष्णु के ही अवतार है सारे। और जब हमारे देश पे ऐसा संकट था कि कांग्रेस इसको बेचने के इतने घोटाले कांग्रेस ने करे कि देश को बर्बादी के कांटे पर लोग पूरे तरह से देश बर्बादी में जाने में 2 मिनट लगे थे। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मूर्ख आदमी, उसको कौन पूछता है? कुत्ता भी नहीं पूछता है। अरविंद केजरीवाल, तेरे को कुत्ता, दिल्ली के कुत्ते को किसको पूछो कि तेरा सीएम कौन है, जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है? अरविंद केजरीवाल को पूछो कि दिल्ली का कुत्ता भी तेरे को पूछता नहीं तो है कौन, क्योंकि साले तेरे पास कोई मंत्रालय ही नहीं है। तो तू कौन सा सीएम होना भाई? तू कौन सा सीएम है? तू कौन सा जहाज वाला सीएम है? तू दिल्ली में तूने क्या किया? एक ब्रिज बनाए तो बताओ, एक स्कूल बनाए तो बताओ। कुछ नहीं। तूने होला क्लिनिक खोले हुआ, कुत्ते सोते। तूने क्या, तेरी मनीष सिसोदिया ने जो कमरे बनाए उसमें भी कुत्ते सोते। तो तूने क्या किया क्या दिल्ली में, ये तो बता पहले पब्लिक को। वो तो फ्री बिजली, पानी, बस, हवा, इन सब चीजों का। भाई साहब, ये फ्री जो है ना, हमने शेर के बच्चा पैदा करे, हमने गिदड़ के बच्चा पैदा नहीं करे जिन्हें फ्री में खिला दो। हमारे शेर के बच्चे वो अपने आप शिकार करके माँ खा के खाएंगे। मेरे 3 बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा 25 साल का है।
हम लोग अपने बच्चों को फ्री का कोई नहीं देंगे ना चाहिए हमारे बेटों को। हमने पढ़ाया किस लिए? फ्री का खाने के लिए। ये आर्यन केजरीवाल देश को बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पे मोदी जी पे लगाया जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डाल रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। देखो मोदी जी ने किसी संस्था के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कितना बार मोदी से टकरा, लेकिन मोदी जी ने कभी किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं करा। ईडी ने सीबीआई में मोदी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखो जी, अब मैंने चोरी करी तो पुलिस तो मेरे ही घर पहुंचेगी, आपके घर तो जाएगी नहीं। भाई जिसने चोरी का, अगर वो चोर नहीं है तो प्रूव करे कोर्ट में। कोर्ट है ना हमारा, किस लिए है? भाई तू चोर नहीं है। ये अपोजिशन वाले चिल्ला रहे, ये कोई नहीं है, क्यों पड़े वो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अभी 2029 तक कोई टक्कर में है ही नहीं मोदी जी के, सीधी सी बात है।